हम कुछ नियम देख लेते हैं जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होने चाहिए। तो पहला हमारा जो नियम है वो क्या है, ए की पावर n इंटू ए की पावर m। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ए की पावर हो जाएगी n प्लस m हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3 की पावर है 5 इंटू 3 की पावर है 7, तो नीचे दोनों में 3 बेस सेम है तो पावर क्या है वो ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर हो जाएगी 5 प्लस 7 12 हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है a की पावर n और इसकी होल पावर अगर हमें दे रखी है m। ठीक है, तो पावर की भी पावर दे रखी है तो क्या होगी, पावर हमारी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, n इंटू m हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 है और इसकी होल पावर है हमारे पास 7। ठीक है, तो 2 की पावर हो गई 3 इंटू 7 जो कि हो जाएगा 2 की पावर 21 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नियम जो है वो हमारा क्या होता है, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बेस सेम रहेगा और पावर माइनस हो जाएगी। जैसे 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 7 माइनस 4, 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास है a की पावर n इंटू बी की पावर n। अब यहाँ पर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम रहेगी। जैसे 2 की पावर 5 हो गया और 3 की पावर 5 हो गया, तो 2 3 6 हो जाएगा और पावर हमारे पास 5 ही रहेगी। अगला देख लेते हैं। फिफ्थ जो है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास a की पावर माइनस n। अब देखिए पावर जो है माइनस n है। ठीक है, तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में a की पावर प्लस का n कर देंगे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। सिक्स्थ देख लेते हैं। सिक्स्थ हमारे पास है, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 आ रही है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये भी कुछ आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारे पास, अब जैसे कोई भी फ्रैक्शन में दे रखा है a बाय b है और इसकी पावर माइनस n है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे फिफ्थ वाला लॉ है। तो इसमें क्या होगा, प्लस की अगर हमें पावर करनी है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, a बाय b है तो ये प्लस में b बाय a हो जाएगा और पावर हमारी प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अगर पावर नेगेटिव है तो इस तरीके से हम उसको प्लस में करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ x की पावर जो है a स्क्वायर है अपॉन में x की पावर b स्क्वायर है और ये इक्वल टू है x की पावर 12 के और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, एंड a माइनस बी जो है वो हमारे पास 3 है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये है x की पावर a स्क्वायर अपॉन में है, तो मतलब इसका मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, x की पावर b स्क्वायर और ये दे रखा है हमारे पास x 12। अभी हमने एक रूल देखा था कि अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाती है। रूल क्या था, a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m, तो ये होता है a n माइनस m हो जाता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बेस तो x ही रहेगा और पावर हमारे पास हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इक्वल टू में दे रखा है x की पावर 12। अब देखिए दोनों साइड बेस जो है सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है हमारा आएगा 12 के इक्वल। ठीक है, ये हो गया, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x प्लस वाई की। तो एक रूल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस b, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम लिखें तो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 12 और यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू 3 दे रखी है तो यहाँ पर हम 3 वैल्यू रख देंगे। तो a प्लस बी इंटू 3 इक्वल टू 12, तो जो a प्लस बी है वो कितना हो जाएगा, 12/3 करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ही है। इफ़ 5 की पावर जो है x माइनस 3 है इंटू 7 की पावर y माइनस 2 है और ये इक्वल दे रखा है 6125 के, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें इस तरीके से 6 1 2 5,
5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5, फिर 5 से किया, 5 दूनी 10, 4 और ये 5, फिर 5 से किया 49। अब ये 7 से हो रहा है 7 पे, और फिर 7 से करा तो ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 6 1 2 5 जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 5 हमारा 3 बार है तो 5 की पावर 3, 7 हमारा 2 बार है तो 7 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। तो देखिए 5 की पावर x माइनस 3 है और 7 की पावर y माइनस 2 है, इक्वल टू, अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2। अब दोनों साइड कंपेयर करूं तो जो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो दोनों की पावर भी सेम होगी, तो x माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 3 के, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस 3, तो x आ गया हमारा 6, x 6 हो गया। ऐसी 7 की पावर भी सेम होगी, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, x प्लस वाई निकालना था, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो C इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 2/7 की पावर माइनस 3 इंटू 4/49 की पावर 6 इज इक्वल टू 2/7 की पावर 2m माइनस 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पर 2/7 है, यहाँ भी 2/7 है, तो ये जो 4/49 है इसको भी हम 2/7 बना सकते हैं। ठीक है, तो 4/49 जो है ये हमारा 2 का स्क्वायर होता है और ये हमारा 7 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 2/7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो जाएगा 2/7 की पावर माइनस 3 इंटू 2/7 का होल स्क्वायर, और इसकी भी पावर दे रखी है 6 इज इक्वल टू 2/7 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर की पावर है तो हम पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/7 की पावर माइनस 3 इंटू 2/7 की पावर कितनी हो जाएगी 12, और इक्वल टू में 2/7 की पावर 2m माइनस 1। अब बेस सेम है दोनों का तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2/7 पावर हो जाएगी माइनस 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 2/7 की पावर 2m माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2/7 की पावर 12 में से 3 गए 9 बराबर 2/7 की पावर 2m माइनस 1। अब दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो इसको हम इक्वल रख लेते हैं। 9 इक्वल टू 2m माइनस 1, तो 2m आ गया हमारा, ये हो जाएगा 10, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/2। कैंसिल करा तो m की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, तो प्लस का 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है, तो देखिए यहाँ तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5/7 रहेगा और पावर हो जाएगी 4 प्लस माइनस 3 और इक्वल टू में 5/7 5x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/7 की पावर हो गई 1 और यहाँ 5/7 की पावर है 5x माइनस 2। अब यहाँ भी बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो 5x माइनस 2 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 3/5। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है p जो है हमारा 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000, ये हमारा जो है p की वैल्यू है, और q जो है हमारा 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000, ये q की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं p प्लस q और p माइनस q। तो दोनों को अगर एक बार प्लस करेंगे, ठीक है, इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000 प्लस q हमारा जो है ये है 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000, फिर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इनटू नीचे लिख देते हैं 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000। अब माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बचा 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर 2000। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2000, ठीक है, इंटू यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों है सेम है, तो 2 इंटू 3 की पावर -2000, ये हो गया, ठीक है। 2 इंटू 2 हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू अब देखिए 3 की पावर प्लस में 2000 है और 3 की पावर माइनस में 2000 है, बेस से मतलब पावर ऐड होगी, तो 2000 में से 2000 गए तो 0 बचा, तो ये आएगा हमारा 4 इंटू 3 की पावर 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 4 इंटू 1 जो है हमारा 4 इसका करेक्ट आंसर है। फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि सीटेट पेपर 2 में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमें दे रखा है 21,168 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c। और यहाँ पर ये बोला गया a, b और c क्या है, नेचुरल नंबर है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b प्लस c। तो हमें बताना है 4a माइनस 5b प्लस c की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमें जो नंबर दे रखा है 21,168, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसको, ये हमारा है 21,168, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे तो होगा 1,0,5,8,4, फिर 2 से किया तो 5, 2, 9 और ये 2 हो जाएगा। फिर अगेन 2 से किया तो ये 2, फिर 6, 4 और 6 हो गया। तो इसको 2 से दोबारा करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 3, 2 और ये 3। अब ये 3 से हो रहा है, 3 से किया 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और ये 1। अगेन 3 से किया 3 1 ज़ा 3, 1 गया, 3 4 ज़ा 12, 3 7 21, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है हमारा देखेंगे दोबारा, जो ये 3 से हो रहा है, 3 से करा 3 चौक 12, 3 निम 27। अब ये 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 से किया 1। तो हमारे पास जो नंबर है 21,168, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, तो ये होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 हमारा 3 बार है तो 3 की पावर 3 हो गया, और 7 हमारा 2 बार है तो 7 की पावर 2 हो गया। और क्वेश्चन में ये था 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो a तो हमारा हो गया 4, b हो गया 3 और c हो जाएगा हमारा 2। अब हमें a b c तो पता लग गया है, हमें वैल्यू निकालनी है 4a माइनस 5b प्लस c की। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू a हमारा 4 हो गया, माइनस 5 इंटू b हमारा 3 हो गया, प्लस c हमारा 2 हो गया। तो 4 चौक 16, ये 15 और ये 2। तो अगर इसको करेंगे 16 में से 15 गए 1 और 2 3, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 52,272, ये इक्वल में दे रखा है p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3 इंटू आर की पावर 4। यहाँ पर p q r जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q माइनस r, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके भी हम पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ये हम 5 2 2 7 2। तो 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 1 2 3 6 और 2 छिक 12। दोबारा 2 से किया 1 3 0 6 और ये 8। दोबारा 2 से किया तो 6 5 3 4, फिर 2 से किया 3 2 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 से नहीं हो रहा है, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27। दोबारा 3 से किया, 3 तिया 9, 3 छिक 18, 3 तिया 9। फिर 3 से किया 1 2 1 हो गया। अब ये 1 2 1 जो है 11 से हो रहा है, तो 11 से किया 11 और यहाँ 11 से किया 1। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा था 5 2 2 7 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 जो है 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हो गया इंटू
3 हमारा 3 टाइम है, 3 की पावर 3 हो गया, और 11 हमारा 2 बार है, 11 की पावर 2 हो गया। क्वेश्चन में जो था p का स्क्वायर इंटू क्यूब की पावर 3 और इंटू r की पावर 4, तो r की पावर 4, तो यहाँ पर जो है q की पावर 3 हो गया और ये हो गया, और p की पावर 2 हो गया। अगर इसको हम कंपेयर करें तो देखिए पावर 4 यहाँ पर r की है, तो r जो है हमारा वो तो हो गया 2, q जो है वो हो गया हमारा 3, और p जो है हमारा वो हो गया 11। p q r पता लग गए। अब हमें वैल्यू निकालनी थी 2p प्लस q माइनस r की, तो 2 इंटू पी हमारा 11 है, प्लस q हमारा 3 है, r हमारा 2 है, तो ये तो 22 हो गया। 22 प्लस 3 माइनस 2, 25 माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा 23। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में कई बार पूछे जा चुके हैं। जो क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। हमें बताना है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये दे रखा है। तो अगर हम इसको लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ माइनस एक्स प्लस 2 है, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास जो अंदर बचेगा वो बचेगा एक्स माइनस 2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया एक, इंटू नेक्स्ट जो दे रखा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है ए हमारा हो गया एक्स स्क्वायर और b हो गया हमारे पास x माइनस 2, ये b हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a का स्क्वायर, मतलब कि हमारे पास आ गया x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम और लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और इसको और ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4x। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द प्रोडक्ट ऑफ 5x प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बोलेगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स के कॉफिशिएंट का सम क्या होगा। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5x प्लस 2 को किससे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से। ठीक है, तो 5x वाली टर्म को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो 5x को हमें मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से। उसके बाद प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 से। तो ये हो जाएगा 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 25x, ये हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। हमें चाहिए कॉफिशिएंट x स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ भी x स्क्वायर की टर्म है, एक ये भी है, दोनों को करेंगे माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस का 11x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर x की टर्म हमारे पास प्लस का 25 और माइनस का 6x है, तो ये हो जाएगा प्लस का 19x। तो जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो हो जाएगा माइनस 11 और कॉफिशिएंट ऑफ x ये हो जाएगा 19। अब इन दोनों का सम बोला है तो माइनस 11 प्लस 19 ये हो जाएगा प्लस का 8। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है हमें फैक्टर बताने हैं 8x क्यूब प्लस 64 का। ठीक है, तो इसके फैक्टर बताने हैं। तो देखिए हमारे पास जो है 8x क्यूब प्लस 64 है। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, और 64 जो है हमारा 4 का क्यूब होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
ठीक है। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास से आ जाएगा 2x प्लस 4 इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4। तो ये आएगा हमारा 2x प्लस 4 हो गया, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 4x प्लस 2, अगर इसको देखें, अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ, यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ इस पूरे से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, इस पूरे में से मैं अगर 4 कॉमन लूँ तो हमारे पास जो आएगा x, 4 कॉमन लिया इंटू 4 बाहर आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x माइनस 3। तो इसको हम कैसे फैक्टर करेंगे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x माइनस 3। तो सबसे पहले हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होता है। ठीक है, अब मिडल में हमारे पास रूट में 3 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको रूट में कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फैक्टर देखें तो 2 अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 ये हमारा 6 होता है। ठीक है, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे मिडल वाली टर्म को, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3x माइनस रूट 3x माइनस 3। तो अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2x कॉमन आ रहा है, तो ये बचा हमारा x प्लस रूट 3, और यहाँ पर हमारा रूट 3 कॉमन आएगा, तो रूट 3 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा x प्लस रूट 3। ठीक है, क्योंकि जो 3 है वो रूट 3 इंटू रूट 3 होता है। ठीक है, रूट 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ रूट 3 बचेगा, तो इसके फैक्टर हो गया 2x माइनस रूट 3। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया दोनों को मिलाकर, और एक हमारे पास x प्लस रूट 3। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है, x प्लस रूट 3 और 2x माइनस रूट 3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हम एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वो है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली। ठीक है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 प्लस एक्स यहाँ दे रखा है और एक 1 माइनस एक्स दे रखा है, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूँ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचेगा हमारे पास इन दोनों कंबाइन करके आ गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब इन दोनों में अगर मैं सेम आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब सेम हम इसमें अप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 और ये 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 16। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 25 है तो 25, अब अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq लिख सकते हैं। और 25 को अगर लिखना चाहें तो 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और ये जो पूरा है हमारा ये p प्लस क्यू के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस
पी प्लस क्यू हो गया और 5 माइनस पी प्लस क्यू हो गया। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो सेम रहेगा और ये जगह 5 माइनस पी माइनस क्यू। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है, 5 प्लस पी प्लस क्यू, तो पहला ही है। उसके बाद 5 माइनस पी माइनस क्यू, तो फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया। तो हमें यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्यूब हमारा होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो, ठीक है, इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पर जो है इसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब ए और ए, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है ए क्यूब, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, मतलब ए क्यूब जो है हमारा 3197 है। और अगर हम देखें तो 3197 जो है हमारा 13 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ए तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर, मतलब ये जो क्यूब है इसकी सारी साइड कितनी है, 13 सेंटीमीटर की। हमें निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जब ये जो बॉक्स है ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो, ठीक है। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया वो होता है हमारा 4a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a तो हमारा 13 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू 13 का स्क्वायर 169, मल्टीप्लाई करेंगे 4 निम 36, 4 छिक 24 और 3 27, 4 और 2 6, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। इस तरीके से एक शीट है जिसकी लेंथ जो है वो है 88 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको फोल्ड कर दिया गया है सिलेंडर की शेप में। तो इसको अगर हम बनाएं तो इस तरीके से बन जाएगा ये, और इसकी हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है। अब ये जो 88 सेंटीमीटर है वो हमारा हो गया इसके नीचे का ये जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है। मतलब 2 पाई आर जो है हमारा 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट जो है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है। हमें इसका वॉल्यूम बताना है लीटर में, उससे पहले हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो अगर हम आर निकालें तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 88, तो आर जो हो गया 88 इंटू 7 ऊपर 44 नीचे, तो ये हो जाएगा 2 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है इस सिलेंडर का वो आ रहा है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7, आर हमारा 14 है तो 14 गुना 14 हो गया, और एच कितना है 10 है। तो इसको कैंसिल करा, 2 हो गया, 22 को 2 से करा 44, ठीक है। 44 को हम 14 से गुना करेंगे और इंटू 10, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 44 इंटू 14, 16, और ये 17 हो गया, 4 और 4 6, ये हो जाएगा 16। तो ये आएगा हमारा 6160 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब में आ रहा है लेकिन पूछा है लीटर में, ठीक है। तो हमारे पास जो है 1 लीटर जो है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 6.16 लीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला गया है टू फिल अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर स्क्वायर 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी दी हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। अब देखिए जो रेक्टेंगुलर शेप में जो है एक टैंक है, मतलब ये क्यूबॉइडल शेप का ही होगा इस तरीके से, इस तरीके से। इसका जो एरिया है, एरिया तो हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम है
वॉल्यूम होता है इसका L इंटू बी इंटू एच, ये दे रखा है 140 मीटर क्यूब। तो देखिए L इंटू बी तो हमें दे रखा है, तो इसकी अगर हम 700 लिख देंगे इंटू एच 140, तो h की वैल्यू हम निकालेंगे 140 अपॉन में 700, कैंसिल किया 1 और ये 5, तो ये आएगा हमारा 1/5 मीटर। लेकिन जो ऑप्शन है हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो इसको इंटू कर देंगे हम किससे, 100 से। 5 से काटा तो 20 आ गया, तो 20 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होगी पानी की। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। हमें बोला है यहाँ पर वॉल्यूम बताना है सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो सिलेंडर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिलेंडर हमारा इस तरीके से है, और यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो दे रखा है r जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हमें यहाँ पर CS से दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कब लगता है, जब ऊपर से भी खुला हो और नीचे से भी खुला हो, जो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू एच इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो h है वो कितना हो जाएगा 94.2, ये डिनोमिनेटर में 2 को 3 से करें 6 गुना 3.14। अब इसका डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर हमारा 100 हो जाएगा, ऊपर वाले का हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा। अब देखिए 314 को अगर हम इससे काटें तो ये पूरा का पूरा 3 पे कटेगा। ठीक है, 314 को अगर मैं 3 से गुना करूँ, 3 चौक 12, 3 एक 4 और 3 तिया 9, 942 पूरा कैंसिल हो रहा है। अब 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 10 से काटा 5 और 10 और ये काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो हाइट जो आई हमारे पास 5 सेंटीमीटर आई है इस सिलेंडर की। हमें निकालना क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। 3.14 रेडियस है 3, तो 3 इंटू 3 हो गया, हाइट हमारे पास 5 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, 9 पंजे 45, तो 3.14 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 7 और ये 15, 4 चौक 16, 4 एक 5 और 4 तिया 12, ऐड करेंगे 0, 3, 1, 4, 1। तो यहाँ पर जो आएगा हमारे पास पॉइंट लग जाएगा एक 2 डिजिट के बाद, तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर इफ़ इट्स लेंथ इज़ 8 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 6 मीटर देन व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर बोला है क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम हमें दे रखा है, जिसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ जो है वो 8 है, 8 मीटर, ब्रेथ जो है 6 मीटर है। ठीक है, और हाइट हमें इसकी नहीं पता। ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है जो होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये दे रखा है 194। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 2 इंटू एल इंटू बी, एल को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, 48 हो गया। बी इंटू एच तो 6h और एच इंटू एल 8h इज इक्वल टू 194। तो 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 48 प्लस 14h इज इक्वल टू 194/2 करेंगे तो 97 हो गया। 14h इज इक्वल टू 97 माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17 में से 8 गए 9, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, अब यहाँ पर h जो आया हमारे पास 49/14 हो गया, 7 दूनी 14, 7 49, 7/2 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ गया। हमें पूछा क्या वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है। तो लेंथ हमारे पास 8 है, बी 6 है और h हमारे पास 7/2 है। कैंसिल कर देते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 6 24 गुना 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 एक 16,
168 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 528 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर का जो बेस है उसका सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है, ये हमारा सिलेंडर है, इसका सर्कमफ्रेंस जो है बेस का वो होता है हमारे पास 2 पाई आर, ये दे रखा है 528 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, हमें इसका वॉल्यूम बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम जो है हमें निकालना है, यहाँ पर आंसर जो दे रखे मीटर में है तो हम क्या करेंगे, सबको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो दे रखा है बेस का सर्कमफ्रेंस, ठीक है, यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं। तो 2 × 22/7 × R 528, तो R जो आएगा 528 × 7 ऊपर 44 नीचे, 11 चौक 44 हो गया, 11 चौक 44, 8, इसको कैंसिल करा तो हमारा 12 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 7 से तो हमारे पास रेडियस जो आएगा 12 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया इसका। अब देखिए रेडियस जो है सेंटीमीटर में है, ठीक है, हाइट हमें मीटर में दे रखी है, तो इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो R जो आएगा 84/100 इज इक्वल टू 0.84 मीटर, ये रेडियस हो गया। हमें निकालना क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है हमारा πr²h, तो 22/7, R कितना है 0.84 × 0.84 और हाइट है इसका 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 से करेंगे तो 0.12 आया। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.4352 मीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ गोडाउन इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर। हमें एक क्यूबॉइड शेप का गोडाउन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, जिसकी लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। 56 मीटर, 42 मीटर और हाइट है 10 मीटर। ठीक है, हाउ मैनी मैक्सिमम क्यूबॉइडल बॉक्सेस ईच मेजरिंग, इसके अंदर छोटे छोटे जो क्यूबॉइडल बॉक्स है जिनका मेज़रमेंट हमें दे रखा है, लेंथ जो है 2.8 मीटर, ब्रेथ जो है 2.5 मीटर और हाइट जो है वो है 70 सेंटीमीटर। इसके कितने ये छोटे वाले बॉक्स है इस गोडाउन के अंदर आ सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का होता है L × B × H, दोनों का शेप ही क्यूबॉइडल है तो दोनों का सेम वॉल्यूम ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है गोडाउन जो है यहाँ पर जो यूनिट है मीटर में दे रखी है और जो बॉक्स है 2 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ जो है इसका 2.8 मीटर है, ब्रेथ जो है 2.5 मीटर है और हाइट जो है वो 70 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, 0.7 मीटर, ये हो गया। तो हम दोनों के वॉल्यूम को निकालते हैं, तो गोडाउन का होगा 56 × 42 × 10 और बॉक्स का होगा 2.8 × 2.5 × 0.7। ठीक है, तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर × 10, 2.5 का हटाएंगे तो × 10, 2.8 का हटाएंगे तो × 10, 7 6 42, 5 और ये 2, फिर 5 से काटा ये 2। ठीक है, 28 से कम 28, 28 दूनी 56 हो गया। अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देख लेते हैं कितना आता है, ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 4800, तो 4800 बॉक्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये थे हमारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो, देखना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो किस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब वो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर है पहला फ्रैक्शन है 7/8 और यहाँ दूसरा है 5/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो है नंबर पहले फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर, इसको हम इसके नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 7 को, तो 7 × 7 हमारा 49 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले नंबर को
सेकंड वाला फ्रैक्शन है उसके ऊपर वाले नंबर को इसके नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 अट्ठे 40। अब देखें इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 49 बड़ा है, और 49 किसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, पहले वाले फ्रैक्शन के। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा, मतलब कि 7/8 इज़ ग्रेटर देन 5/7। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लेते हैं। यहाँ पे 11/13 और 2/3। तो पहले वाले फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर इसके नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 3 33 हो जाएगा, और दूसरे वाले के ऊपर वाले नंबर को इसके नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 13, ये हो जाएगा हमारा 26। तो पहला वाला 33 आ रहा है 33, तो पहला वाला फ्रैक्शन ही बड़ा होगा, 11/13 बड़ा होगा 2/3 से। ठीक है, तो इस मेथड से हम दो फ्रैक्शन को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में करें। तो यहाँ पर हमें 5 फ्रैक्शन दे रखे हैं, 11/13, 7/9, 13/15, 17/19 और 10/12। ठीक है, यहाँ पर 5 फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं और इसको हमें आरोही क्रम, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसमें करना है। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा फ्रैक्शन पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला फ्रैक्शन है 11/13। अब अगर मैं देखूँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर का, वो आ रहा है 2 का। ऐसी सेकंड वाले में भी देखिए यहाँ पर इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है, 13 और 15 का डिफरेंस भी 2 है, 17 और 19 का डिफरेंस भी 2 है, 10 और 12 का डिफरेंस भी 2 है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन दिए गए हैं जिनका डिफरेंस सेम हो, ठीक है, सेम हो, तो उस केस में हमें करना क्या है, जो भी नंबर छोटा वाला है, ठीक है, छोटे वाले नंबर का डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, यहाँ पर 7/9 सबसे छोटा है, तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर होगा 7/9। ठीक है, फिर इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा जो दे रखा है डिफरेंस 10 और 12 का दे रखा है। ठीक है, तो 10/12। ठीक है, उसके बाद जो है 11/13, उसके बाद है हमारे पास 13/15 और उसके बाद है 17/19। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जिन नंबर का डिफरेंस सेम हो, ठीक है, यहाँ पर जो फ्रैक्शन दे रखे हैं सबका डिफरेंस सेम है, तो सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस देखते हैं, वो सबसे छोटा होता है, और सबसे बड़े नंबर का जो डिफरेंस हो वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अब देखते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस डिफरेंट दे रखा हो, यहाँ पर बोला है अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो सबसे बड़ा पहले करना है। तो देखिए यहाँ पर 1/4, 3/8, 5/16 और 4/5। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस यहाँ 3 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ पर 11 का है, और यहाँ पर जो है हमारा 1 का है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है, नीचे वाले नंबर हैं, इनको हम सेम करेंगे। और सेम कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम अगर मैं लूँगा 4, 8, 16 और 5 का, तो 2 से करा ये 2, 4, 8 और 5 का 5 रहेगा, फिर 2 से करा 1, 2, 4 और फिर 5, फिर 2 से करा 1, 1, 2, 5, फिर 2 से करा 1, 1, 1, 5, फिर 5 से करा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये जो नंबर आए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 पंजे हमारा 80 हो गया। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 80। अब हमें करना क्या है, इन सब के नीचे 80 बनाना है। ठीक है, तो 80 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है 1/4 है, तो 80 बनाने के लिए मुझे इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 20 से। तो ऊपर वाले को भी 20 से करना पड़ेगा, तो यह 20/80। अब दूसरा फ्रैक्शन देखते हैं, 3/8 है, 8 को 80 बनाने के लिए 10 से करना है, तो ऊपर भी 10 से, तो 30/80 हो गया। तीसरा फ्रैक्शन है 5/16, 16 को 80 बनाने के लिए 5 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 से, 25/80। और चौथा फ्रैक्शन है 4/5, तो इसको करना पड़ेगा हमें किससे, 16 से, तो ऊपर भी 16 से। ठीक है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा हमारा 64 और नीचे आ जाएगा हमारा 80। अब देखिए, अब सबका फ्रैक्शन जो है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है। तो देखते हैं ऊपर वाला नंबर हमें डिसेंडिंग में करना है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 64 है,
तो हमारे पास 64/80 आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है हमारा 30/80, 30/80। फिर इससे छोटा हमारा है 25/80 और इससे छोटा है 20/80। ठीक है, तो ये 64/80 किसका था, 4/5। 30/80 जो था हमारा 3/8। 25/80 जो था 5/16 और 20/80 जो था हमारा 1/4। तो ये हो गया हमारा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है हमें ऐड करना है x + y + 3 एंड 3x + 2y + 5 को। ठीक है, तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमें टर्म दे रखी है इस पूरे को लिख लेते हैं हम यहाँ पर x + y + 3। ठीक है, अब दूसरी टर्म जो दे रखी है 3x + 2y + 5 जस्ट इसके नीचे लिख देते हैं, लेकिन सेम टर्म लिखनी है, मतलब x वाली टर्म को x के नीचे, y वाली टर्म को y के नीचे और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के नीचे। तो ये x वाली टर्म है 3x, तो यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे x के नीचे, तो 3x हो गया। फिर प्लस y वाली टर्म जो है हमारे पास प्लस का 2y है, तो 2y, फिर है प्लस का 5, तो प्लस का 5। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं से भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं 3 और 5, ये हो गया हमारे पास 8, प्लस का प्लस हो जाएगा। अब प्लस का y है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया और y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो ये होगा 3y और प्लस का यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर भी प्लस का है तो कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, तो 4x। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 4x + 3y + 8 आएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर है 2x² + 6x + 5। ठीक है, इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें इससे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, पहली वाली को हम सेम लिख लेते हैं, 2x² + 6x + 5। अब नेक्स्ट वाला जो है 3x², x² वाली टर्म को x² के नीचे लिखेंगे, तो ये जाएगा 3x²। नेक्स्ट हमारा माइनस का 2x, तो x वाली टर्म हमारे पास ये दे रखी है, तो माइनस का 2x हो गया। नेक्स्ट है माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो गया। अब हमें इसको जोड़ना है, तो नॉर्मली हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, प्लस का 5 और माइनस का 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस का है और माइनस का 1, तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, प्लस का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्लस का 6x और माइनस का 2x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 2 गए, 4 बचा, तो ये भी हो जाएगा 4x हो जाएगा। साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का, तो 6 बड़ा है तो प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। अगला है 2x² और 3x², ये दोनों प्लस के हैं, कोई भी सिंबल नहीं लगा होता तो प्लस का होता है। ठीक है, यहाँ भी ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारा 5x²। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो आएगा 5x² + 4x + 4 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें अगर सब्ट्रैक्ट करना हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है 5x³ + 2x - 4, इसको माइनस करना है -2x³ + 6x - 7 से। अब इसको माइनस करने के 2 मेथड हैं, प्लस करने के भी 2 मेथड थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों मेथड यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। पहला मेथड हमारा है सिंपली, ये दे रखा है हमारा 5x³ + 2x - 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे को माइनस करना माइनस का 2x³ प्लस का 6x माइनस का 7। ठीक है, अब इस मेथड में हम क्या करेंगे, अगर हम माइनस कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है इसके साइन चेंज कर देंगे। प्लस का है, माइनस का है 2x³ तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये भी
प्लस का हो जाएगा। अब आपको जो चेंज किए हैं आपको सिर्फ वो साइन देखने हैं, इसके ऊपर वाला साइन नहीं देखना है। तो देखिए -4 और ये प्लस का 7 लेंगे हम, माइनस नहीं लेंगे हम, यहाँ पर हम प्लस का लेंगे, ठीक है, ये वाला। तो -4 और प्लस का 7, -4 और +7 अगर हम करें तो हमारा 3 आएगा आंसर प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। अब नेक्स्ट है प्लस का 2, प्लस का 2x और माइनस का 6x। जो चेंज किया है हमें वो वाली टर्म लेनी है, ठीक है, वो वाला साइन लेना है। तो ये हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर है 5x³ और प्लस का 2x³, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, 7x³ हो जाएगा, ठीक है। एक तो हम इस मेथड से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है, हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो पहली टर्म तो हमारी सेम रहेगी, 5x³ प्लस 2x माइनस 4, पहले इसको सेम लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस का 2x³ प्लस का 6x माइनस का 7, तो ये तो सेम रहेगा, प्लस का 2x माइनस का 4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, माइनस का 2 है तो प्लस का 2x³ हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस का 6x, और ये क्या था हमारा माइनस का, तो प्लस का। अब जो भी सेम वाली टर्म है, ठीक है, लाइक टर्म है, उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, मतलब क्यूब वाली को क्यूब वाले के साथ। तो 5x³ प्लस का 2x³, फिर है 2x और ये माइनस का 6x माइनस का 4 और प्लस का 7। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7x³, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3। तो यही हमारा आंसर फर्स्ट वाले मेथड से आया था, यही सेकंड से आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले में भी बोला है सब्ट्रैक्ट करना है इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से, ठीक है। तो फ्रॉम लिखा है तो ये वाली टर्म जो है लास्ट वाली, इसको पहले लिखेंगे। तो 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5 है। अब जो ये टर्म दे रखी है इसमें देखना है हमें, xy के नीचे xy आएगा, x² के नीचे x², y² के नीचे y² और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो पहले हमें दे रखा है x² प्लस का, तो यहाँ पर x² हमारे पास ये है, तो यहाँ पर आएगा प्लस का x² माइनस का 3xy, तो यहाँ आएगा माइनस का 3xy प्लस का 7y² माइनस का 2। अब माइनस करना है तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अब हमने जो चेंज किया हमें सिर्फ वही साइन देखने हैं, ऊपर वाले साइन नहीं देखना। तो प्लस का 5 और प्लस का 2, 7 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। माइनस का यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 हो जाएगा, -1 और -7 जो चेंज करा है माइनस का है, तो -7 और -1 -8 हो जाएगा y²। -4 और यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1, तो माइनस का 5x² आ जाएगा, 6xy और प्लस का 3xy, ये हो जाएगा 9xy। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 9xy माइनस 5x² माइनस 8y² और प्लस का 7, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि p दे रखा है, q दे रखा है और r दे रखा है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है p माइनस q प्लस r की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, q और प्लस r निकाल लेते हैं। तो q हमें दे रखा है 3x² माइनस xy प्लस 3y²। इसमें जोड़ना है हमें r, तो r दे रखा है माइनस का 6x² प्लस का 4xy माइनस का 7y²। अब इसको नॉर्मली ऐड कर लेते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 7, तो माइनस का 4y² हो जाएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा, -1 और प्लस का 4, तो ये आएगा प्लस का 3xy हो गया, और प्लस का 3 माइनस का 6, तो माइनस का 3x² हो गया। मतलब जो q प्लस r जो हमने निकाला है वो आया है -3x² 3xy माइनस 4y² आया है। अब p में से इसको माइनस करना है, तो p हमें दे रखा है 3x² प्लस xy माइनस 5y² माइनस करना है हमें
माइनस 3x² प्लस 3xy माइनस 4y²। आप किसी भी मेथड से माइनस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ माइनस का साइन चेंज करके। तो ये होगा 3x² प्लस xy माइनस 5y²। ये प्लस का हो जाएगा 3x², ये माइनस का 3xy हो जाएगा और ये प्लस का 4y² हो जाएगा। तो ये प्लस का 3x² और ये प्लस का 3x², ये हो जाएगा 6x² xy और ये माइनस का 3xy। तो 1 प्लस का है, माइनस का 3 है तो माइनस का 2xy हो गया, माइनस का 5y² और प्लस का 4y², तो माइनस का 1y²। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा ये। तो इसकी वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला हमारे पास है इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a देन x² प्लस 1/x² इज। अगर हमें x प्लस 1/x दिया हो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है a के इक्वल है, तो हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सीधे हमें करना क्या है, a² करके माइनस कर देना है 2। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल की मदद से इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 है वो हमारा क्या हो गया, a हो गया। a की वैल्यू 4 है, हमें x² प्लस 1/x² निकालना है जो कि इक्वल होता है हमारा a² माइनस 2 के। ठीक है, तो a तो हमारा हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 माइनस 2 किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² आ गया हमारा 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अगर हमें x प्लस 1/x दिया हो, ठीक है, और x³ प्लस 1/x³ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, a³ माइनस 3a कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 1/x 5 दे रखा है, तो a तो हमारा हो गया 5। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ये जो है a³ माइनस 3a अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। तो 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 125 में से 15 गए तो हमारे पास बचे 110। तो ये इसका आंसर होगा। अगली ट्रिक है हमारे पास, अब अगर हमें x माइनस 1/x दिया हो और x² प्लस 1/x² निकालना हो तो क्या करेंगे। अभी इससे पहले हमने क्या किया है, उसमें हमारे पास था x प्लस 1/x दे रखा था। ठीक है, प्लस में दे रखा था। ठीक है, और यहाँ पर क्या माइनस में है, अगर माइनस में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a² प्लस 2, और अगर प्लस में दे रखा होता तो हमारे पास जो x² प्लस 1/x² होता, अगर ये दे रखा होता तो ये हो जाता a² माइनस का 2 हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर माइनस में दे रखा है हमें तो प्लस करना है 2, और प्लस में दे रखा है तो माइनस करना है 2। तो यहाँ पर ये माइनस में दे रखा है 5। ठीक है, तो x माइनस 1/x 5 दे रखा है, तो a तो हमारा 5 हो गया। हमें x² प्लस 1/x² निकालना है, x² प्लस 1/x²। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे, तो 25 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 27 होगी। अगला फॉर्मूला हमारे पास है, अब यहाँ पर भी सेम है, x माइनस 1/x दे रखा है a, तो अगर x³ प्लस 1/ में x³ निकालना हो तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a³ प्लस 3a। तो यहाँ पर a दे रखा है हमारे पास 4। ठीक है, हमें निकालना है x³ प्लस 1/ में x³। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 12 76। तो 76 इसका आंसर होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछा जाता है कि 2 पंखों में से प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। ठीक है, 1260 रुपये है। यदि उसमें से एक को 40% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया है
तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है या हानि हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें पूछा गया हो तो उसको शॉर्टकट ट्रिक की मदद से कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहली ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर है, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को m% लाभ पर तथा दूसरे को m% हानि पर बेचा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर दो वस्तुओं को सेम प्राइस पे बेचा जाए, ठीक है, एक पर जो है m% का लाभ हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, और दूसरे पर m% की हानि हो रही हो, लॉस हो रहा हो, तो उस केस में जो है हमारा जो लॉस परसेंटेज है वो निकालने का फॉर्मूला है m/10²। ठीक है, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस ही होता है जब सेम परसेंटेज प्रॉफिट का हो और सेम परसेंटेज लॉस का हो और सेलिंग प्राइस दोनों का क्या हो, सेम हो। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास है, यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया हो, मतलब जो सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम है, तथा एक पर 15% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर जो है 15% की हानि हो रही है। ठीक है, तो प्रतिशत हानि पूछिए क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लॉस परसेंटेज है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोनों में यहाँ पर प्रॉफिट भी 15% है और लॉस भी 15% है, तो m तो हमारा हो गया 15। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था m/10²। ठीक है, तो m तो हमारा हो गया 15, तो 15/10 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 10 का होता है 100। तो इसको थोड़ा डेसिमल में चेंज करेंगे तो 2.25% उसे लॉस होगा। ठीक है, तो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम दे रखे हों, सेम परसेंटेज में दे रखा हो और सेलिंग प्राइस सेम हो, तो हम सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं और इस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य होता है हमारा सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो दोनों पंखों का, तथा एक को 10% हानि पर तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है, एक को जो है 10% हानि पर और दूसरे को 5% लाभ पर बेचा गया है, तो बताना है कि उसे ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो देखिए इसको करने का तरीका ये है, हम ये मान लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है, दो पंखे हैं, एक को मैंने ए मान लिया, दूसरे को मैंने बी मान लिया, दोनों का जो है कॉस्ट प्राइस मैंने सेम रख लिया 100। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है ए का बोला है, एक को 10% हानि पर बेचा है, तो 100 था तो इसका सेलिंग प्राइस 90 हो जाएगा, और दूसरे को 5% लाभ पर, तो बी को 5% लाभ 5% हुआ तो ये हो जाएगा 105 पर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ये हमारे पास है यहाँ पर 100 और ये 90, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 काटा तो यहाँ तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5 से करेंगे तो 20 और ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें दोबारा से तो रेशो जो हमारा हो रहा है, पहले वाले का 10:9 हो गया और दूसरे वाले का हो गया 20:21 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो अगर मेरे को इन दोनों को सेम करना हो, ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेता हूँ 9 और 21 का, तो 9 और 21 का अगर हम एलसीएम ले तो 63 आएगा। ठीक है, तो 63 बनाना है मुझे टोटल, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 7 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पूरे को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो 7 को 10 से कराइए तो 70 हो जाएगा, 7 को 9 से करा तो ये 63, ऐसे ही 3 को 20 से करा तो ये 60 और 3 को 21 से करा तो ये 63। अब देखिए सेलिंग प्राइस दोनों में सेम हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का टोटल कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 130 और सेलिंग प्राइस का टोटल करेंगे तो आएगा 126। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास 130 है और सेलिंग प्राइस 126 है, तो अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होगा,
तो लॉस मतलब हानि कितनी हो रही है, 130 में से 126 घटा दिया तो ये आ गया हमारे पास 4। अब लॉस परसेंटेज निकालना है हमें, तो ये होता है हमारा लॉस हमारा 4 है बटे में कॉस्ट प्राइस हमारा 130 हो गया गुना 100। इसको कैंसिल करा तो ये होगा 40 बटे में 13 और इसको मिक्स में करेंगे तो आएगा 1/13% का उसे लॉस होगा। ठीक है, तो इसमें लॉस हो रहा है उसको 40/13% का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके का। अब यहाँ पर 2 पंखों में से प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य 1260 रुपये है, यदि उसमें से एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया हो तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो वही है, हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें इस तरीके से लिख लेना है। 2 पंखे हैं, एक को ए ले लिया और एक को बी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो अमाउंट दे रखा है 1260, इसको आप भूल जाइए, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हम इसको ले लेते हैं 100 और दूसरे में ले लेते हैं इसका भी 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है एक पे लाभ हो रहा है 40%, तो ये तो 140 हो जाएगा। दूसरे पर है 20% हानि, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 0 0 काटा, ये हो जाएगा 5 और इसको काटा तो ये 7, इसमें भी 0 0 कट गया, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बचा 5 और 7 और ये हो जाएगा 5 और ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें सेम बनाना है, तो एलसीएम लेंगे, 28 होगा। ठीक है, 7 चौक 28, तो इसको गुना करना है हमें 4 से और इसको गुना करना है 7 से। तो गुना करेंगे तो हमारे पास जो आएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 20 5 से करा 20, 7 से करा 28, 7 को 5 से करा 35 और 4 से करा 28। ठीक है, दोनों में अब सेलिंग प्राइस सेम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को टोटल कर लेते हैं, तो ये आएगा 55, सेलिंग प्राइस का टोटल करते हैं तो आएगा 56 आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 55 है, सेलिंग प्राइस 56 है, ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 1 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 55 गुना 100, 5 से काटेंगे 11 और ये 20, तो 20/11, इसको मिक्स में करेंगे तो 19/11% का उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीहाइड्रन आर 7, 15 एंड x रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ 3x + 6 इज इक्वल टू। हमें यहाँ पर बोला गया है कि पॉलीहाइड्रन के जो फेसेस है, फेसेस को हमने f से ले लिया, वो दे रखे हैं 7। ठीक है, और एजेस जो है वो दे रखे हैं 15 और वर्टेक्सेस जो दे रखे हैं वो दे रखा है x। ठीक है, तो हमें 3x + 6 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूलर फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कि वर्टिसेस निकाल लेंगे कितनी होगी। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है f फेसेस + वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस + 2। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें दे रखी है और जो मिसिंग वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो फेसेस हमारे पास 7 है, वर्टिसेस हमारा x हो गया, एजेस 15 + 2, तो 7 + x = 17 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 - 7 = 10 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो x 10 हो गया, मतलब कि जो वर्टिसेस है वो हमारे पास 10 है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3x + 6 की, तो 3 × 10 + 6, तो 30 और 6 कितना होता है, 36 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पर, इफ़ f, v एंड er रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, f जो हमारा फेसेस है, v हमारा वर्टिसेस है और e हमारा एजेस है, ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, यहाँ पर ये हेक्सागोनल पिरामिड दे रखा है, इसकी फेसेस, वर्टिसेस और h को हमने v, e, f, v और e से रिप्रेजेंट किया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमें बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू होगी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा हेक्सागोनल पिरामिड होता है, तो इसके अंदर फेसेस कितने होते हैं,
इसके अंदर आप काउंट करें तो फेसेस कितने होंगे, एक नीचे वाला हो गया और ये जो है 6 ये ट्रायंगुलर हो गए, तो टोटल हो गए हमारे पास 7। ठीक है, वर्टिसेस भी इसमें 7 हो गई हैं और एजेस कितनी हो गई हैं इसमें, एजेस अगर हम काउंट करें तो हमारे पास एजेस जो होंगी वो होंगी 12। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। एजेस हमारी होती है, जो लाइन जा रही है आपकी ब्लैक कलर की, ये हमारी होती हैं एजेस। ठीक है, और ये जो कॉर्नर है, ठीक है, ये हमारे होते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस और फेसेस होते हैं ये जो आपका ये पूरा फेस है। ठीक है, ट्रायंगुलर हो गया और नीचे हमारे पास हेक्सागोनल हो गया, तो टोटल 7 हो गए फेसेस। अब हमारे पास एफ, वी और ई दे रखा है, तो हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। तो अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में ही वैल्यू पुट करके देखूँ 2f, तो 2 इंटू 7 प्लस वी हमारा 7 है माइनस ई हमारा 12 है। ठीक है, तो गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 प्लस 7 माइनस 12, 14 7 21 हो गया, 21 माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, 21 में से 12 घटाए तो हमारे पास कितना आ गया, 9 आ जाएगा। तो देखिए सेकंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम है, 2f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 9। पहले में तो 8 आ रहा है तो ये तो सही हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारा आंसर 9 आ रहा है और ऑप्शन में भी हमारे पास ये 9 वाला दे रखा है, तो यही वाला जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ एफ, ई एंड वी आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर पिरामिड है, मतलब बेस हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 हमारे यहाँ पर ये ट्राइंगल बनेंगे। उसके बाद बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें भी बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा है स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, ये आपको स्क्वायर पिरामिड दिख रहा होगा। तब इसके अंदर जो हमारे पास फेसेस है, ठीक है, फेसेस कितने हैं इसमें काउंट करेंगे हम, तो फेसेस हमारे पास है इसके अंदर कितने, 5 है। ठीक है, अगर आप काउंट करेंगे नीचे का स्क्वायर हो गया और 4 ये, तो 5 हो गए। और वर्टिसेस कितनी हैं, वर्टिसेस भी हमारे पास 5 हो जाएंगी। ठीक है, और एजेस अगर हम काउंट करें तो 4 तो ये नीचे स्क्वायर वाली हो गई। ठीक है, ये 4 ये हो गई हमारे पास, और ये 5 6 7 और एक ये पीछे वाली 8। ठीक है, तो हमारे पास जो है एजेस होंगी इसकी 8। अब हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में अगर हम वैल्यू पुट करें 3f, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू ई 8 माइनस 2 इंटू वी 5, तो ये तो 15 हो गया, ये 16 और ये 10, 15 और 16 31 हो जाएंगे, माइनस 10 किया तो 21 आ गया। तो पहला ऑप्शन ही हमारा ट्रू आ रहा है। ठीक है, अगर पहला नहीं होता तो हम अगले में देख लेते चेक करके, जिसके इक्वल टू में अगर हमारे पास यहाँ 21 है तो 21 ही आ रहा है हमारा सॉल्व करके, तो यही हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें ही बोला है इफ़ एफ, वी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली फेसेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड द नंबर ऑफ एजेस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेसिस। ये भी स्क्वायर पिरामिड है, जो भी हमने सेम थर्ड वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है फेसेस कितने हैं, 5 है, एजेस कितने हैं, 8 है, और वर्टिसेस कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो बताना है यहाँ पर 3v प्लस 2f माइनस ई की वैल्यू कितनी होगी, 3v प्लस 2f माइनस ई, तो 3 इंटू वी हमारे पास 5 हो गया, 2 इंटू एफ हमारे पास 5 है, माइनस ई 8 हो गया, तो ये 15 10 और 8, 25 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, 25 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ गया, 17, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी हमारा सेम ही है, ये भी स्क्वायर बेसिस है। ठीक है, तो इसको भी आप बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन करा है। हमें 2e माइनस एफ प्लस 2v में वैल्यू पुट करनी है और बताना है इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फेसेस हमारे पास 5 है, एजेस हमारे पास 8 है, वर्टिसेस हमारे पास 5 है। ठीक है, तो 2e माइनस एफ प्लस 2v, तो 2 इंटू 8 माइनस 5 प्लस 2 इंटू 5, 16 माइनस 5 प्लस 10,
16 में से 5 गए हमारे पास 11 प्लस 10, ये हो जाएगा 21। तो 21 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ़ एफ वी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड। यहाँ पर अब जो है ये पेंटागोनल पिरामिड है, प्रिज्म है, यहाँ पर पिरामिड नहीं है। तो देखिए नीचे हमारा पेंटागोनल शेप बनी है और यहाँ से हमारे पास ये 1 2 3 4 5 ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फेसेस है इसके, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। हमें बतानी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एजेस कितनी हो जाएंगी, अगर आप काउंट करेंगे तो 15 एजेस होंगी इसमें। फेसेस इसके कितने होंगे, 7, ठीक है। एक नीचे वाला हो गया, एक ऊपर वाला 2 और 5 ये 7 हो जाएंगे। और वर्टिसेस हो जाएंगी इसमें 10 हो जाएंगी, ठीक है। अब पहले ऑप्शन में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ f प्लस ई, तो f हमारा कितना है 7, e हमारा 15 माइनस v 10, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 10 12। तो यहाँ पे भी 12 ही आ रहा है, तो ये तो हमारा ट्रू है। लेकिन पूछा क्या, नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, अगले में देखेंगे। v हमारे पास है 10, e हमारे पास है 15 और f 7 माइनस करा, तो 25 माइनस 7 ये हो जाएगा हमारा 18। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा ट्रू है, ठीक है। तो ये भी आंसर सही नहीं है, अगले में देखते हैं। 2 इंटू वी 10, f हमारा 7 है और e हमारा 15 है, तो ये हो जाएगा 20 और 7 माइनस 15। तो 20 में से 27 में से 15 गए तो हमारे पास हो गया कितना, 27 में से अगर 15 जाएंगे तो हो गया हमारे पास 12। तो ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये ही है जो हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है। बाकी हम इसमें वैल्यू पर पुट करेंगे चौथे वाले में, तो ये भी 19 आएगा। तो पूछा क्या था, जो ट्रू नहीं है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो ये थे हमारे फेसेस, वर्टिसेस और एजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसी तरीके के क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।